हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। आज हम आप लोगों को बट पूजा जो औरत लोग पति के लिए करती हैं उसके लिए सामान लाने गए थे। तो देखिए, बारी बारी से सामान हम आपको दिखाएंगे क्या क्या सामान लगता है। और अपार हर्ष के साथ इसमें औरत लोग पति के लिए पूजा करती है। पूजा जी हैं, पंखा है। इन्होंने जा कर के 2 पंखा लाए हैं। ये हमारी मम्मी है, मम्मी पापा के लिए पूजा करेंगे और ये हमारे लिए पूजा करेंगे। फल लाए हैं। देखिए, फल लाए हैं, बहुत बड़ा लाए हैं जी। आम है। आम लाए हैं, तो चित्रा के दिखाइए क्या क्या है जी। हाँ, आम है। आम कितना लिए थे? 2.5 किलो। 2.5 किलो आम लिए थे। भी आम है। उसमें भी आम है। वो कौन सा आम है रे? दो अलग अलग। 2 जगह से आम लिए थे। वो क्या है? खोल के दिखाइए। खीरा हाँ, है। खीरा है। हाँ। लीची है। अब बट पूजा करने के लिए बर का पेड़ है। पेड़ भी है। पेड़ भी मम्मी कबार के लिए आई हैं। डाली है। हाँ, डाली हैं। डाली है। चलिए और दिखाइए, और क्या क्या है। इसमें रुमाल है। पूरा चित्राई जी, उसमें क्या क्या है? इसमें रुमाल है। हाँ, इसमें रुमाल है, पति के मुंह पोंछने के लिए है। अब पंखा है जो हाँकने के लिए है। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है ना। खोल के दिखाइए क्या क्या है जी। हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने, उसके लिए कुछ ये सब मिक्सचर बिस्किट लाए हैं। ये नारियल हैं। कल एनिवर्सरी भी हमारा है। हाँ, कल मेरा एनिवर्सरी भी है, तो कचरेला दोनों है। काम होगा। रोटी एनिवर्सरी है, का भी सिंदूर प्रोग्राम है, रहेगा। और ये क्या बोलते हैं, ये क्या है? जनेऊ है जनेऊ है। और रोड़ी वगैरह है। धागा है जिसको लपेटा धागा जाता है। और नहीं कुछ। खोल के दिखाइए। धागा है, इसको लपेटा जाता है। अच्छा अच्छा, धागा है, बड़ के पेड़ में लपेटा जाता है। ये आपको गिफ्ट्स का पैकेट लाए हैं, काला जामुन का। बनाएंगे। ये हमारे पास एक आप पार्टी लोग से रहेगा बताया कि कल हमारा एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी का, तो बच्चे लोग को देने के लिए हम ट्यूशन चलाते हैं, तो बच्चे लोग को देना चाहिए ना। इसमें मीठा है। देखिए, इसमें मीठा है और क्या क्या है। और नहीं कुछ। बादाम है पूजा के लिए। ये बादाम है, पूजा करेंगे ना, सहे हुए रहेंगे ना, तो बादाम तो चाहिए ना। और बताइए, बोलिए। और वही रिफाइन खाने पीने रिफाइन वगैरह लाए हैं। खाने पीने और अथी भी था ना जी, क्या बोलते हैं, छोला भटूरा भी लाए हैं। छोला के लिए के लिए काबली चना। काबली चना भी लाए हैं। छोला भटूरा बनना है। कल छोला भटूरा का प्रोग्राम है और कल केक भी काटेंगे। 19 तारीख है, 19/5 को ही मेरा एनिवर्सरी भी है, तो उसी दिन तो कल अपार हर्ष के साथ कल सब केक काटेंगे। और उसी दिन हमारी वाइफ का भी पूजा रहेगा, उस दिन सहे हुए रहेंगे। और देखिए आगे कुछ वीडियो और भी है। बार पूजा के लिए तैयार हो रही हैं, पैर रंग रही हैं। अपार हर्ष के साथ पूजा करने की तैयारी में हैं। पार हर्ष के साथ पूजा करने की तैयारी में है। मेरी वाइफ पूजा करने की तैयारी में है, तैयार हो रहे हैं। गोतनी से बात कर रहे हैं। हाँ, तो तू पहले चेक करो ना। मेकअप के तैयारी में है। हाँ, वीडियो कॉलिंग करियो। इधर 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 मेकअप की तैयारी में है। अबे इसके बाद पूजा करेंगे। बट पूजा का प्रसाद मम्मी काट दी है, और ये देखिए प्रसाद काटा हुआ है। और ये लीची है, नारियल है, ये आपको आम है। अब दोस्तों, मम्मी और मेरी वाइफ हैं जो दोनों बट पूजा का स्टार्ट कर दिए हैं। बट पूजा, इसमें बट वृक्ष की पूजा होती है पति के लंबे उम्र के लिए। पत्नी लोग सभी लोग हैं जो पति के लंबे उम्र के लिए बट वृक्ष की पूजा करते हैं। मेरी माँ है जो पापा के लिए पूजा करते हैं, और पत्नी जो है हमारे लिए कर रही है।
पति के लंबे उम्र के लिए पूजा की जाती है। अपार हर्ष के साथ पूजा ये लोग करते हैं। पति के सुखों के लिए पूजा करते हैं। कपड़ा बांध रहे हैं। हम लोग मार्केट से बट वृक्ष लाए थे छोटा सा, और उसी में कपड़ा बांध रहे थे। सिंदूर कर रहे हैं उसमें। फल चढ़ा लिया है मम्मी ने। कलसा पे भी फल चढ़ा रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पट पूजा सेलिब्रेशन करेंगे। वाइफ है जो, मेरी माँ है जो, बट वृक्ष का पूजा करेंगे। और पति के लंबे उम्र के लिए ये पूजा की जाती है। और आज मेरा एनिवर्सरी भी है। शाम को एनिवर्सरी भी मनाएंगे और मंदिर भी जाएंगे। अरे हियर बिया है या नहीं यार? नैहर में बिया है। अरे ताई एक दिन पहले से बिया में करना पड़ता। पंखा पे ये लोग नाम लिख लिए। क्या क्या नाम लिखे हैं? पंखा, मम्मी के पापा का नाम लिखा हुआ है राघवेंद्र पाठक, और उस पे क्या लिखा हुआ जी? सूर्यकांत पाठक लिखा हुआ है। दोनों पंखा घी लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, पंखा पे घी लगाया जा रहा है। ना ऐसी ही लम्बा टिक्का करना। दूध में टिकवा होगा जो पूछ रहे हैं। ये खुदा ने होके के बाकी में टिकवा कर दो। रोड़ी लगा रहे जी? सिंदूर, रोड़ी, सिंदूर, सिंदूर ही चिन्हानी है। सिंदूर ही चिन्हानी है। ऐसे सिंदूर से टिके। हाँ बोले कि सिंदूरवे से टिका के वैसे आदमी बरवा से करके टिक ले, अपने को भुलाए नहीं। अरे सिंदूरवा से के तू टिक लेबे कैला। ना मम्मी, सिंदूरवा में सिंदूर डाला के ना कहीं रखा है, अपने भुला गेली। हां तका आ ओहे ये सिंदूरवा से टिका के तब अपनी टिकल देते। ना हमने वहां सिंदूरा ले जाइए ना, सबको लेके जाए। सब जगह का अलग अलग नियम होता है, तो अपना हमने वैसे कर लियो। हम घर ही ना कैली है, हम बोलिए के कहां गए तो ओदे सिंदूरवा रखाल रही, पूजा हो रही खाली की। ना मम्मी अपने भुलाए ले, ओकरे में से खोलल रही मंगिया टिका। हाँ जो चल हो गलो जैसे हो, जैसे करा जैसे कर ले, जैसे करे क्यों करा। हां भाई पूजा करिए खाली। उमे सिंदूर बस सकल ना गिरत सिंदूर। देखो घीवा में लग गई ना बिया घड़ी, तो ऐसे दोनों चिपक गई बिया में वाला सिंदूर है। ये सिंदूर में गिर एकरे में सिंदूरवा भरा के याद है हमरा के अथी वो तो भरल जेबे कर। आई है फल चढ़ा रहे हैं ना, ये दान करने वाला पंडित जी के दान करने वाला है सामान। श्रृंगार उगार के। अच्छा, श्रृंगार उंगार के सामान है। पंडित जी के सामान है। चूड़ी है, पीस है, कंघी है, और क्या क्या है? टिकुली है, परियान जी के लिए पीस है। अच्छा, काजर है, तेल है भी लगता है कि, और आलता है पैर रंगने के लिए परियान जी के। एक दूसरे को सिंदूर किया जा रहा है।
वाइफ है जो मम्मी को कर रही है, मम्मी फिर करेगी वाइफ को। मम्मी लास्ट में करेगी। कुछ कुछ बोलते भी रहना है। धागा बांध रहे हैं ये लोग। वट वृक्ष में धागा बांधा जा रहा है। ये नियम होता है, धागा बांधना होता है। ये पूजा का नियम है। कितना बार धागा बांधना है? 5 बार, 11 बार धागा बांधेंगे। पार हर्ष के साथ ये लोग ये प्रोग्राम करते हैं, पूजा करते हैं। 11 बार बांध लिए। मम्मी दिया बार दी हैं। चलाइए उसको। फैन बंद करना होगा। उजाला तो सब नकला पंखा बंद करवाओ तो रख दे काहे में मम्मी इधर देखा चेहरा। पंखा से हाँक रहे हैं। पंखा से डाला पंखा से डला है। कौची डाली? पंखा से फल चढ़ा रहे हैं। कलसा में और दक्षिणा रखले है चढ़ावे ला जेब में कर दी। और चढ़ावे ला रख ले सिंगर वाला जौन में डाल दिया पैसा। हे देवताओं के देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रवास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियां के पति व्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रवास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मध्य देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाला प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था।
एक समय वह राजा प्रवास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया था। पंखों बंद कर दीजिए। और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपने रानी के साथ इस व्रत को किया और जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्व इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसे राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अब राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राज्य कन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली वह तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु का द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वाली वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री ने देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई और बड़ा रोहा व राज्य कन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देख कर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता है और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं दे पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है, यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रोजा धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बातों को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा ही कर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर एक माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे महर्षि नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा ध्रुमसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उनकी माँ थी और ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मिणी नामक एक सामंत राज्य उनसे छीन लिया। अतः वह आर्य धर्मसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक और सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है और उनका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उनका नाम मुनियों से सत्यवान रखा। उनको नित्य अश्व प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करते हैं तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और
ययाति के समान उदार और चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाले रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और ध्रुतमसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर चिरायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इसी प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेता ब्राह्मण एक अब दूसरे के वर को वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करने के बाद उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है और पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए और उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तनवंगी सावित्री भी मनोविलसित उस पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उनकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने के बाद वह समय आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्र पक्ष की 12वीं तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगे। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने के बाद प्रातः मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारु हासनी सावित्री ने सासुर का पाद बंदन किया और इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल और पुष्प समिधा और कुसा और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेकर जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर बट वृक्ष की शाखा का सहारा लेकर सावित्री ने कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने के लिए आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा और उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधु वचनों में उसे कहने लगी, आप देवताओं तथा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्म युच्च करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ, सो ही पवित्रता सावित्री समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सके मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष को बलपूर्वक निकाल लिया।
इसके बाद पृथ्वीगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू कर दिया, तो 12 आरोह सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुत्र के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति और वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्य पुत्र यमराज से प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं पिता के लिए 100 पुत्रों की और अपने लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने भी अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया और उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम में वो चली गई। उस सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई और उसके बाद उसे निष्कंठक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई। सावित्री के पिता को 100 पुत्र और सावित्री को। इस प्रकार सावित्री व्रत के संपूर्ण महत्व को मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का, ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवदेशी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भावनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास रखने का नियम करें। यदि व्रती अशक्त हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे सुरोनी, प्रतिदिन तालाब और महानदी, झरना अथवा पाडु कूपम में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करें। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मातृका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। अटके लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यब शालिधान्य तिल आदि भरे 2 वस्त्र के टुकड़े को वेष्टि बांस की डलिया में सब अवयवों से सुशोभित स्वर्ण या मिट्टी अथवा काठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवे और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार होकर तरोई और कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कंद, अनार, जामुन, जंबीरी, नींबू, नारियल, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक और अंकुरित सत्यधान
को बांस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र में विशिष्ट कर कुकुर्म केसर के रंग से रंग देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है और ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। और इतर पुराणों में यह मंत्र कहा गया है कि जिसके पूर्व में ओंकार का यह वर्ण है, ऐसे वाणी और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी, हे देवी तुम्हें नमस्कार, मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ पर रात्रि जागरण की विधि करावे और गाने बजाने के साथ नर नारी वृत्त मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें। और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलवाएं। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 दिग्गज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान देना चाहिए। और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री कल्प जानने वाली सावित्री कथा के वाचक ज्योतिषी उच्च वृत्ति वाले दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मणों को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दें। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करें। उसके बाद प्रभात समय में उषा काल स्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल ले आवे। बुद्धिमान जब जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर और उनको यत्नपूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उनका पैर धोकर उन सबों को बैठावें। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन दंपतियों को भोजन करावें और इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो जाता है, इससे कोई संदेह नहीं। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष दंपतियों का भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिसे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु से अभिष्ट वर देते हैं। तीसरी बार जब भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। वहाँ एक एक बार भोजन कराना कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे देवी, सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे 18 प्रकार के सष्टरथ भोजन बनाकर देवी के समक्ष दिव्य दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री न विधवा न बंध्या अभागिनी या कन्या मात्र को पैदा करने वाली न पति को अप्रिय लगने वाली होती है। और असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध उनके कुल की स्त्रियों में नहीं होता है। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़ुआ तीता रस से रहित भी भोजन देना चाहिए। उसी समय स्त्रियों को अम्ल क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर हृदय को प्रिय लगने वाले सुंदर रीति के से पकाए हुए अन्न का ही भोजन करना चाहिए। नृत्य से पूर्ण और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनावे और दूसरे पुए ऐसे बनाएं जो वर्ती के रूप में शोक हरने से अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए और चौथे पुए घृत से युक्त संयाम के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इस सबों को दान करती है या स्वयं खाती है वह पुरुषों के लिए अदाकारणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी धन्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुआ के दान से उनके कुल में ज्वर, संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोकवर्ती के दाने से 21 पीढ़ी तक उनका कुछ बहुओं और लड़कों अगणित दास दासियों से भरा रहता है।
और जो स्त्रियां कुड़ियों को देती है उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुत्रिनी होती है। शिखरिणी का दान करने वाली युवतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदकों के दान से उनके संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियां से भरा पूरा रहता है, ऐसा पितामह का वचन है। हे देवी, 8 वर्षों की गौरी को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म जन्म में सौभाग्य पुत्रिनी पवित्रता धन की वृद्धि से सुशोभित सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुख पान जो हृदय को प्रिय लगने वाले मधुर हो, जैसे दाक्षापन, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खाड़ से बने हुए मीठे शरबत, इसके अतिरिक्त अन्य भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो या द्विज दंपतियों को देना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करने के बाद उस द्विज दंपतियों को वस्त्र आदि, धोती, साड़ी पहनकर कुकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध पुष्प से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों के आंखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासी और कोमल सुपारियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दें। अंत में इस कृत्य से निर्वृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सकें तो घर जाकर के भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर से दान देने से होता है, क्योंकि द्विजातियों द्वारा किए हुए श्राद्ध को नीचे जन नहीं देख पाते हैं। अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीचे के देखने मात्र से श्राद्ध हत हो जाने से पितरों को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों ने ऐसे ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया। पूर्वोक्त गौरी को भोजन कराकर आदि जो क्रियाएं वह उत्सर्ग कहलाती है और मनुष्यों को कीर्ति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती है। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए यह दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह है तो श्राद्ध में विशेष रूप से इस प्रकार के दान देने चाहिए, जैसा कि ऊपर कह आए हैं। हे सावित्री, व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, और इसे करने से इच्छा अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार के वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन्य सुंदर स्त्री विधि रूप से प्राप्त होती है। इस यात्रा विधान को कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है तो वट सावित्री व्रत को सुनता है तो पापों से छुटकारा प्राप्त करता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल की 108 या 54 या 17 प्रदक्षिणा यत पूर्वक करते हैं, तो उसके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगम्य स्त्री के साथ गमन रूपी पाप या अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे कोई संदेह नहीं है। उक्त सावित्री के स्थल के नीचे जाकर संध्या बंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पहाड़ों के जल से सुवर्ण की झाड़ी और मिट्टियों की झाड़ी से भावनी जल लेकर आकर संध्योपासन करते हैं। उनके पास 12 वर्ष तक संध्योपासना की हुई मानी जाती है।
पारू कूप में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने से और सुनने से अनंत फल होता है। इति खत्म हो गया। अध्याय में कही हुई सावित्री का भावपूर्वक बात समाप्त किया गया। कथा करने के बाद का ये प्रोग्राम है। पूजा हम लोगों का समाप्त हो गया है। थैंक यू दोस्तों। अरे बाप रे, भैया हो कर सा दे परवन पंखा से हम को देना बंद कर देनी वही ना का। पंखा बंद कर दे तो हवा ना लगेगा। अच्छा अच्छा, और दियो ना हो गलो ज्यादा मत हो। लिखिए इधर हमें तो मुझे पूछ दिए। अच्छा बात